परिचित है। आपको ज्ञात होगा, पंचवटी पे माता सीता का हरण हो जाता है। माता सीता का हरण करने वाला कौन? त्रिलोक विजेता रावण। त्रिलोक विजेता रावण, जिसके हाथ में सारे दिव्य अस्त्र हैं, बड़े से बड़ा योद्धा सामना करने से डरता है। जब वह यह निंदित कर्म करता है तो गिद्धराज जटायु जाके भिड़ जाते हैं। बोले, दुष्ट रावण, मैं अपने सामने ये अनर्थ होते नहीं देख सकता। आप भावना देखिए, उसके मन में क्या भावना है। उसको पता है कि रावण के सामने मेरी मृत्यु, साक्षात मेरी मृत्यु है रावण। परंतु संस्कार आत्मा में जन्म जन्मांतर के कर्म से आते हैं। बोले, दुष्ट रावण, ये निंदित कर्म मेरे सामने हो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरे जीते जी तू आगे नहीं बढ़ सकता। मैं ऐसा घृणित कार्य करते तुझे नहीं देख सकता। रावण से जाके भिड़ जाता है। आज तो रोड में कोई घटना होती है तो लोग किनारे करके निकल जाते हैं। किसी में इतना दुस्साहस नहीं होता, किसी को दोष नहीं दे सकते हम। समय का फेर है, कलयुग का असर है, होता है। परंतु अच्छा कर्म करने से किसी ने मना नहीं किया है। अच्छा कर्म किया जा सकता है। गिद्धराज जटायु भिड़ जाते हैं, युद्ध होता है दोनों के बीच में। रावण चंद्रहास खड्ग से उसके दोनों पंख काट देते हैं। लहूलुहान होके असहाय अवस्था में जमीन में गिर जाता है। भगवान राम माता सीता की खोज करते हुए आते हैं। जटायु की ये दशा देखते हैं। बाबा तुलसीदास जी रामायण में लिखे हैं कि बड़ी विचित्र स्थिति है कि जटायु के सिर को भगवान अपनी गोद में रखते हैं। जैसे ही भगवान के हाथ का स्पर्श होता है, जटायु की पीड़ा दूर हो जाती है। जटायु पूरा वृतांत कह सुनाते हैं। बोले, राजन, अब तो मेरा अंत समय आ गया है। अब मेरी मृत्यु निकट है। मृत्यु खड़े होकर इंतजार कर रही है। लेकिन जटायु कहाँ है? जटायु भगवान की गोद में है। मृत्यु इंतजार कर रही है, उसकी हिम्मत नहीं है कि आगे बढ़े जब तक भगवान के गोद में है। बोले, जीवन दान दे दूं? बोले, नहीं ईश्वर। ऐसा क्षण कई जन्मों के प्रभाव से आता है। पता नहीं मेरे खून से जन्म का पुण्य उदय हुआ कि मेरे प्राण भी निकलेंगे तो आपके गोद से निकलेंगे। बाबा तुलसीदास लिखते हैं कि जटायु के सर को जब भगवान राम अपने गोद में रखते हैं तो जटायु अपनी पीड़ा भूल के असीम शांति का अनुभव करता है। ऐसा वर्णन है कि अपनी पीड़ा भूल के असीम शांति का अनुभव करता है। और बाबा तुलसीदास तो यहाँ तक लिखते हैं कि भगवान की नेत्रों से झरझर आंसू बह रहे हैं। उनकी पीड़ा से इतने प्रवृत्त है कि भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। ये कर्म का प्रभाव। थोड़े से कथा को अपन दूसरी ओर ले जाते हैं। हमने चर्चा किया था भागवत पुराण के शुरुआत में ही, महाभारत युद्ध में अर्जुन के बाणों से बिंधे हुए युद्ध क्षेत्र में बाणों की सैया पे भीष्म पितामह लेटे हुए हैं। शरीर असंख्य बाणों से छिदे होने के कारण रोम रोम में पीड़ा भरा हुआ है।
पता नहीं ये उनका श्राप था या वरदान। वो इस पीड़ा को सहते हुए अपनी जीवन को बचाए रखते थे। सूर्य उत्तरायण होने का इंतजार कर रहे थे, मृत्यु निकट खड़ी थी। वहां भी मृत्यु निकट खड़ी है, हिम्मत नहीं हो रही है। यहाँ भी मृत्यु निकट खड़ी है, इंतजार कर रही है कब मुझे आदेश मिले और मैं महाराज भीष्म को अपने आगोश में ले लो। वर्णन यहाँ तक आता है कि सामने श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े हुए मुस्कुरा रहे हैं। ईश्वर एक ही है, वही नारायण राम रूप में है, वही नारायण श्याम रूप में है। एक दशा आप देखिए कि असीम शांति का अनुभव कर रहा है जटायु और भगवान की नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। एक दूसरे दृश्य में आप देखिए भीष्म पीड़ा से पीड़ित है, दर्द से तड़प रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु मुझे तो अपने ऐसे किसी पाप का स्मरण नहीं है जिसके कारण मुझे ये पीड़ा झेलनी पड़ी। मैंने अपने 100 जन्मों को देखा है, मुझे ऐसे किसी पाप की स्मृति नहीं है। कृष्ण जी उनको स्मृति तो करा देते हैं, राजन 100 जन्म के पहले भी मैं देख पा रहा हूँ। तुमने एक बार राजमद में घोड़े से जाते हुए रथ आ रहा था, तुमने अपने बाण से सांप को उठा के फेंका था, वो किसी कांटे में जाके बींध गया था, कांटे उसके पूरे शरीर में चुभे थे। जैसे ही वो निकलने के लिए छटपटाता उससे खून बहने लगता और वो निकल नहीं पाया। ये पीड़ा का फल तो तुम्हें भोगना था, लेकिन अपरोक्ष रूप से हमेशा ये वर्णन आया है कि श्री कृष्ण नाराज थे राजभवन के उस घटना से। बोले पितामह तुमने राज्य सत्ता के प्रति सहयोग देने का वचन लिया था, तुमने दुर्योधन के कुकर्मों की रक्षा करने का वचन नहीं लिया था। अगर तुम चाहते तो महारानी द्रौपदी के वस्त्र हरण की घटना को रोक सकते थे। ऐसा वर्णन है कि इस बात से कृष्ण बहुत नाराज थे, तो कहीं न कहीं वो उसी दिन ठान लिए थे कि तुम्हें इसका फल तो मिलना ही है। दो चरित्र का चर्चा हम कर रहे हैं। एक चरित्र में तुच्छ जीव जो मांस भक्षण करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, वो भगवान की गोद में नारी शक्ति के लिए लड़ गया, तो भगवान की गोद में है, असीम शांति का अनुभव हो रहा है, भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। एक दूसरे जगह जहां नारी सम्मान के रक्षा की जरूरत थी, मुंह बंद करके शक्ति समर्थ होने के बाद भी खड़े रहे, पीड़ा से बिंधे हुए, शरीर से खून रिस रहा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं। बोले पितामह कर्म का फल है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। मैं ऐसा क्यों कह पा रहा हूं? ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं, थोड़ी सी कथा की चर्चा अपन और करते हैं। चूंकि आज भगवान राम और श्री कृष्ण दोनों के जीवन लीला की चर्चा का शुभ अवसर है। बालीवध की कथा हम सबको पता है। जिस समय भगवान बाली का वध करते हैं, बाली बहुत बुद्धिमता से बोलता है। ये तो बच्चों के लिए भी है, बच्चों को ये चीज हम सबके लिए है। हम सबको ये सीखना चाहिए कि जब आपके सामने अपने आप को कोई विद्वान समझ के बात करे तो तुरंत उत्तर नहीं देना चाहिए। यही हरकत बाली ने किया। जब बाण लगा तो क्या बोलते हैं, धर्म है तू अवतरे हो गोसाई, मारे हो मोही प्यार की नहीं। ताना मार के बात करते हैं, हे ईश्वर तुम धर्म की अवतार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिए हो और मुझे शिकारी की भांति मार रहे हो, ये कौन सा धर्म है? भगवान मुस्कुराते हुए चुप रहते हैं। ये आज की पीढ़ी को समझनी चाहिए। हमें हर सवालों का जवाब नहीं देना है। जब आपके सामने कोई ज्यादा बुद्धिमान हो के सवाल करे, थोड़ी सी मुस्कुरा दो।
आपकी मुस्कुराहट से वो बेचैन हो जाता है। और वही दशा महाराज बाली की होती है। भगवान राम की मुस्कुराहट से बेचैन हो जाते हैं, और जब बेचैन होते हैं तो बुद्धि खत्म हो जाती है। जो हम लोग बोलते हैं ना, 1.5 बुद्धि लगा के बात कर रहा है, वो बुद्धि खत्म हो जाती है। तब फिर सीधी सीधी बात करते हैं। वही बाली ने किया। पहला सवाल का जवाब नहीं मिला, फिर दोबारा बोलते हैं, बोले भगवान मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवल नाथ नहीं मारा। बोले बेटा मैं तो सोच रहा था तू ये बात करे, तब मैं तुझे बताता हूँ अवगुण तेरा क्या है। आप जब चुप रहेंगे तो दोबारा सवाल जो होगा वो ऐसे ही होगा जिसका आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। वही काम भगवान राम ने किया। फिर गिनाते हैं, अनुज वधू भगनी सुत नारी सुन सठ कन्या समयचारी इन्हीं कुदृष्ट दिलो कहीं जोई ताहि बदले कुछ पाप न होई। हमारे समाज में तो हमको बताया गया है कि जो आपकी पानी ग्रहण की हुई भार्या है उसको छोड़कर उम्र का ध्यान करते हुए बाकी सभी नारी को या तो बहन के निगाह से देखना चाहिए या माता के निगाह से देखना चाहिए। अपनी पानी ग्रहण की हुई भार्या को छोड़कर भगवान को बोलते हैं, अनुज वधू भाई की पत्नी भगनी अपनी बहन सुत नारी अपनी पुत्र वधू सुनर मूर्ख अपनी कन्या, इन चारों के प्रति समदृष्टि रखनी चाहिए। हमारे पुराणों में वैसे ही बता दिया है कि नारी के चरित्र की मर्यादा के लिए हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। मेरे ख्याल से इससे अच्छा उदाहरण